हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो सीधा बात करते हैं आज के मुद्दे पे, आज के टॉपिक पे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टॉप 5 बेनिफिट्स टू लिविंग इन मैनिटोबा। और मैं स्पेशली बात करूँगा विनीपेग मेट्रोपॉलिटन सिटी के रिगार्डिंग की, क्योंकि मैनिटोबा में एक लौती मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो है विनीपेग। तो अब बात करते हैं सीधा मुद्दे पे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो यार फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रेंट एंड एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। अगर आप विनीपेग में 2 BHK अपार्टमेंट लेते हो तो आपको आराम से $1000 या 1200 कैनेडियन डॉलर में आराम से आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ एंड इंक्लूडिंग इंटरनेट। लेकिन अगर मैं आपको यही कंपेयर करूँ टोरंटो से या वैंकूवर से या इवन मॉन्ट्रियल से भी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आपको टोरंटो में ही 1 BHK अपार्टमेंट मिनिमम से मिनिमम 2000 कैनेडियन डॉलर मिलता है। आजकल तो वो भी नहीं मिलता, आपको 2500 पे करना पड़ता है अगर आप डाउनटाउन में रहते हो तो। और जो उसका साइज़ होता है वो भी बहुत छोटा होता है। कहने को 1 BHK होता है, लेकिन बहुत छोटा साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप विनीपेग में लेते हो तो। और विनीपेग पे आपको 1 BHK नहीं मिल रहा, आपको 2 BHK मिल रहा है इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। लेकिन टोरंटो में यूटिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होती, वो आपको अलग से पे करना होता है, बिजली का, पानी का एंड इंटरनेट का। तो विनीपेग में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो विनीपेग में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप वर्क परमिट पे भी आते हैं या LMI रिलेटेड जॉब में भी आते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको मैं एडवाइस करूँगा आप मैनिटोबा जैसे प्रोविंस को चूज़ करो, अल्बर्टा या सस्कैचुअन। सेकंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। देखो यार, मैनिटोबा की पहली बात तो बता दूं कि एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे 1-2 यूनिवर्सिटी है जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग, जो विनीपेग मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ही है। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो विनीपेग के अंदर है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि विनीपेग में जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है उनकी जो फ़ीस होती है वो बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। मतलब आपको 20-30% का आपको मान लो डिस्काउंट तो मिलेगा। मतलब उनसे 20-30% कम फीस है उनकी अदर प्रोविंस से। तो अगर आप विनीपेग में आना चाहते हैं देन वुड बी अ वेरी मच ग्रेट। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप इतना लोन नहीं पे कर पाओगे या आप इतना फाइनेंशियल आपका बैकअप नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, या इतना लोन आप नहीं चुका पाओगे, तो उस हिसाब से भी विनीपेग आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ज़्यादा बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हर एक बच्चे का गोल होता है, वो हर एक इमिग्रेंट का गोल होता है कि उसे PR कैसे मिले और जल्द से जल्द PR कैसे मिले। देखो कनाडा की ना स्टडी हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, हर प्रोविंस में, एक्सेप्ट कुछ 3-4 कॉलेजेस है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूनिवर्सिटी ऑफ वैंकूवर हो गया। तो वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई होती है एज़ कम्पेयर टू मतलब बाकी प्रोविंस में। और बाकी जितने भी कॉलेजेस है सब एक बराबर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं है, सब एक जैसी एजुकेशन ही है। अगर आप एजुकेशन में आते भी हो विनीपेग पे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी 1 ईयर का कोर्स करते हो, मतलब मिनिमम 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो PNP PR प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क करना होता है और फुल टाइम वर्क करने के बाद आपको अपनी PR की फ़ाइल लगानी होती है। एक चीज़ याद रखना, जब आप PR की फ़ाइल लगाते हो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4 महीने लगते हैं। लेकिन अगर इमिग्रेंट्स मतलब काफ़ी एप्लीकेंट्स ने अपनी फ़ाइल लगा रखी है, चाहे वो स्टडी परमिट पे हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो, चाहे वर्क परमिट पे हो, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। 3-4 महीना कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 3-4 महीने ही लगेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, कभी कभार 7 या 8 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स काफ़ी हद से ज़्यादा है और सारे लोग इन 3-4 प्रोविंस में जाते हैं जहाँ पे ईजी PR होता है, लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा। तो अगर 7-8 महीने लग रहे हैं तो तब तक आप अपना फुल टाइम वर्क करना, और जब आपके हाथ में PR कार्ड आ जाए और आपको लगे कि मुझे इस प्रोविंस में आगे नहीं रहना, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर प्रोविंस, चाहे वो ओंटारियो हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो या क्यूबेक हो, जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपके हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। अब बात करते हैं उनकी जो स्टडी परमिट पे नहीं आना चाहते, जो LMI रिलेटेड जॉब पे या वर्क परमिट में आना चाहते हैं। देखिए आपको मैं पहले ही मैंने बता रखा है, LMI रिलेटेड जॉब आपको आराम से नहीं मिलती है। jobbank.gc.ca कई सारी वेबसाइट है, कंसल्टेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आप वहाँ पे जाओगे, माथा मारोगे, बहुत मुश्किल है आपको जॉब मिल जाए, आपका विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हो जाए वर्क परमिट में। तो 99% चांसेस यही है कि आपको LMI रिलेटेड जॉब
पैसे देख के ही मिलती है। आप किसी भी इमिग्रेंट कंसल्टेंट के पास जाओगे, वो आपसे पैसे मांगेगा ही मांगेगा। दूसरी चीज़ जो मेरा मेन मुद्दा था, अगर आप मैनिटोबा में आते हो, चाहे रूरल एरिया में वर्क करते हो, स्मॉल टाउन में वर्क करते हो, तो आपके चांसेस टू गेटिंग अ पीआर वो बहुत हाई होता है। बिकॉज आफ्टर वर्किंग, अगर आपके पास एलएमआई रिलेटेड जॉब है और आप 6 महीने वर्क करते हो किसी भी रूरल एरिया में मैनिटोबा में, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो पीएनपी प्रोग्राम के लिए, जो मैनिटोबा का प्रोग्राम होता है। और उसके बाद आप पीआर अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। लेकिन इसमें कैच है, वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की इमिग्रेशन ये कहती है कि आप एटलीस्ट हमें 1 साल वहाँ पे काम करके दिखाओ, मतलब मैनिटोबा में 1 साल काम करो। 6 महीने में आप एलिजिबल तो हो जाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क करो, उसके बाद हम आपका पीआर की फ़ाइल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट बताते नहीं है, वो कहते हैं कि 6 महीने वर्क करो, हम आपकी पीआर की फ़ाइल लगा देंगे और आपका हो जाएगा। ये सब बकवास है, कहने की बातें हैं। टाइम लगता है क्योंकि इमिग्रेंट्स वहाँ पे भी बहुत सारे हैं और हर किसी को पता है, और कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है और वहाँ की प्रोविंस की गवर्नमेंट को भी पता है यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। पीआर के लिए आते हैं और सबसे ईज़ीएस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर है। तो वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 1 साल काम करो और उसके बाद अपनी फ़ाइल लगाओ। उसके बाद वो 3-4 महीने, 6-7 महीने भी लग सकते हैं, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। तो यार अब बात करते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो यार बहुत लोगों के माइंड में होता है कि अगर हम यहाँ पे कनाडा आए हैं तो हमारे पास अपनी पर्सनल कार भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बेकार है और बहुत ही वाहियात है। तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी होगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप काफ़ी ईज़िली आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे। अपने काम के रिगार्डिंग भी, आपको किसी वेकेशन पे जाना है, किसी और काम से रिलेटेड जाना है, तो आप आराम से ड्राइव करके कहीं भी जा पाओगे, चाहे कोई भी सिटी में हो। तो यार विनीपेग में जो कार इंश्योरेंस होता है वो वन ऑफ द लोवेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। क्योंकि अगर मैं वो कंपेयर करूँ ब्रिटिश कोलंबिया के रिगार्डिंग, तो ब्रिटिश कोलंबिया में जो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस पे करना होता है मंथली, वो आपको पे करना होता है 500-600 के करीब, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मिनिमम से मिनिमम 400 या 350। और वो डिपेंड करता है कार टू कार कि गाड़ी कौन सी है। अगर ये मैं आपको ओंटारियो प्रोविंस के रिगार्डिंग बताऊँ तो ओंटारियो में भी सेम यही केस है, $350-400 मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम $500-600। और वो भी डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी कहाँ पे ख़रीदी है। अगर आप टोरंटो ऐसी सिटी में लेते हो तो आपको $500 इंश्योरेंस आराम से जाएगा, और गाड़ी किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको मैं मैनिटोबा की रिगार्डिंग बात करूँ, विनीपेग के रिगार्डिंग बात करूँ, तो जो आपका मंथली इंश्योरेंस जाता है, कार इंश्योरेंस जाता है, वो $250 जाता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 300। वो भी डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, मतलब इससे ज़्यादा 250-300 से ऊपर नहीं जाता आपका मंथली कार इंश्योरेंस। तो इसमें भी आपको एक ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपके पास गाड़ी होती है तो यार बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट के रिगार्डिंग। अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आपको एडवेंचरस पसंद है और साथ ही साथ आपको कैंपिंग करना पसंद है नदी किनारे या फॉरेस्ट के अंदर, तो मैनिटोबा इज़ फॉर यू। क्योंकि मैनिटोबा में नेचर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और बहुत आपको मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, हद से ज़्यादा कम है। तो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे। अगर आप किसी काम से भी जा रहे हो, कोई बैंक में भी जा रहे हो, अपना कोई ऑफिशियल वर्क करवाने भी जा रहे हो, तो कोई क्यू नहीं होती, कोई लॉन्गर क्यू नहीं होती। बहुत कम पॉपुलेशन है। इवन आप विनीपेग में भी रहते हो तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, आपको नीचे में आना पसंद है, तो मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ, टेक केयर।